हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा का ये सेकंड वीडियो है। फाउंडेशन अभी हम जारी रखे हुए हैं, फाउंडेशन 2। इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगा जिनकी ज़रूरत टेंसर अलजेब्रा पढ़ते समय पड़ेगी। कुछ वेक्टर ज्योमेट्री के कंसेप्ट आपको समझाऊंगा जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि ये रिजल्ट होता है, लेकिन मेरा इरादा ये है कि आप इन रिजल्ट्स के ओरिजिन को भी जानें, इसके उत्स को भी जानें, कैसे ये रिजल्ट जनरेट हुए ये भी आप जानें, पूरा मैकेनिज्म जानें आप। फाउंडेशन का काम मैं बहुत तरीके से, बहुत कायदे से, बहुत धीरे धीरे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ। चाहे मैं बुक लिखूँ, चाहे मैं टीचिंग करूँ क्लास में, चाहे यूट्यूब पर वीडियो बनाते समय टीचिंग करूं, फाउंडेशन का काम बहुत कायदे से होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि फाउंडेशन अगर ठीक है तो आगे इमारत ठीक से खड़ी हो पाएगी। तो इस छोटे से वीडियो में हम वेक्टर ज्योमेट्री के दो रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। रिजल्ट 1, let LMN be the direction cosines of a line AB such that AB arrow equal to small vector A। ये मतलब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर स्मॉल ए द्वारा निरूपित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर यूनिट वेक्टर विल बी फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन इंटू आई कैप प्लस सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन इंटू जे कैप प्लस थर्ड डायरेक्शन कोसाइन इंटू के कैप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बहुत छोटा बट वेरी सिग्निफिकेंट। इसीलिए हम इसके डेरिवेशन को भी आपको बताना चाह रहे हैं। ये हमेशा आपको जानना चाहिए, कहीं भी चट से हम यूज कर लेते हैं। तो अब इसका आप डेरिवेशन देखें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लेने में आप लेफ्ट हैंडेड सिस्टम चेक कर लिया करिए। जैसे एक्स से वाई की ओर हम स्क्रू ड्राइवर पेचकस घुमाएं, ऐसे ऐसे माने ऐसे, तो ऐसे घुमाने का मतलब पेचकस खुल रहा है, पेच खुल रहा है, तो खुलने का मतलब पेचकस इधर की ओर जाएगा। तो ये हो गया जेड एक्सिस। ऐसा अगर इसे हम एक्स ले लें, इसे वाई ले लें, फिर ऐसे घुमाइए एक्स से वाई की ओर, फिर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब पेचकस ऐसे ऐसे घुमाइए तो फिर खुल रहा है, तो फिर वो जेड एक्सिस हो जाएगा। दिस इज गिवन लाइन ए बी जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा ओपी, ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचा हमने ओपी, इस प्रकार से कि P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हों और OP की लेंथ हमने मान लिया R। ये नीचे एक्स जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर नीचे नीचे ऐसे, ये जमीन है ना, ऐसे ये जमीन है, ये हवा में पॉइंट है, P हवा में है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचा, ये खींचा। अब फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ना ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, तो देखो ये भी सीधा आ रहा है 90 डिग्री पे, नॉर्मल है, और ये भी सीधा एक्स एक्सिस पे जाएगा, ठीक। तो अब नीचे नीचे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो इसे मैंने लिख दिया n, इसे लिख दिया मैंने m। अब आप पी एम को मिला दीजिए, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल अल्फा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस तो आप जानते हैं ना। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो
इन एंगल्स के कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाना है किसे, ए बी को, और ए बी के पैरेलल ओपी है तो इसलिए ओपी को, ओपी ने एक्स एक्सिस ओ एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाया है, इसलिए कॉस अल्फा पहला डायरेक्शन कोसाइन हुआ एल। लेकिन अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस अल्फा कितने के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन आर। लेट अस ड्रा, आइए कुछ लैंग्वेज लिख लें। ओपी एरो पैरेलल टू ए बी एरो such that length OP equal to small r and x, y, z are the coordinates of P. Then cos alpha equals to x by r. अब हम ये सब नहीं लिखे ना, लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर पी एन एंड देन एन एम, वो बस उसके लिए बस ऐसे लिख दो सी फिगर, सी अटैच्ड फिगर, जो फिगर यहाँ दिया हुआ उसको देख लो भैया। तो वर्णन थोड़ा हम कम लिख रहे हैं। अब हम क्या करें, ओ एक्स साइक्लिकली रोटेट कर दें, जहाँ ओ एक्स लिखा है वहाँ ओ वाई कर दें, जहाँ ओ वाई लिखा है वहाँ ओ जेड कर दें, जहाँ ओ जेड लिखा है वहाँ ओ एक्स कर दें, तो यहाँ ओ वाई आ जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा, तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा वाई बाई आर। फिर रोटेट कर दीजिए, ओ वाई की जगह ओ जेड ले आइए, ओ जेड की जगह ओ एक्स ले जाइए, ओ एक्स की जगह ओ वाई, ऐसे रोटेट कर करके निकलता है, तीनों ऐसे निकल आएगा। बकिया तो इस फिगर में कहाँ हम दिखाएंगे, ये हवा में है ना, जैसे ये जो पॉइंट है ये ऐसे, ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, फिर यहाँ से इधर ड्रा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक निकाल करके लिख देते हैं सिमिलरली, क्योंकि सब कुछ साइक्लिक सिमेट्री में होता है, तो साइक्लिकली रोटेट करके सिमिलर रिजल्ट्स हम निकाल लेते हैं। अब इसको साइक्लिकली रोटेट करके लिखे सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई आर एंड कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई आर। अब पहली बातचीत कर लें हम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओ पी स्क्वायर के बराबर होगा कि ना। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, ओ और पी के बीच की दूरी, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो यही तो आएगा, उसका स्क्वायर कर दिया। और ये आर ओ पी लेंथ है, तो ये भी हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, तो आ गया ये 1। हालांकि हमारा ये बताने का मकसद फिलहाल नहीं था, लेकिन हमको लगा बता ही दें, 2 लाइन लिखना ही तो है। और ओपी एरो, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो ओपी एरो का मतलब हो गया पी का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इम्प्लाइज दैट ओपी वेक्टर में ओपी लेंथ से, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवीजन कर दो, एक्स अपॉन ओपी माने आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप, इम्प्लाइज दैट ओपी की दिशा में यूनिट वेक्टर ओपी कैप इक्वल टू एक्स अपॉन आर क्या था, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। देखो 2 लाइन्स यदि पैरेलल हों, जैसे कि ए बी और ओ पी, तो इनकी दिशाओं में इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ पी, यूनिट वेक्टर्स विल बी इक्वल। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, इस दिशा में यूनिट वेक्टर माने
इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, वही हो गया यूनिट वेक्टर। तो अब इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर लोगे, यूनिट वेक्टर माने मैग्नीट्यूड आप इकाई ले रहे हो, यूनिट ले रहे हो, इसमें भी डायरेक्शन सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर हुए ना। तो ओपी कैप की जगह हम लिख सकते हैं ए बी कैप इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह हम लिख दें एल, कॉस बीटा की जगह एम, कॉस गामा की जगह एन। ठीक, तो हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और इसके लिए लॉजिक जरूर लिख दें हम, सिंस ओपी एरो इज पैरेलल टू ए बी एरो, दैट इज ए कैप इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत छोटा रिजल्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। इसे हम डायरेक्ट बता के भी छोड़ सकते थे कि इसका इस्तेमाल जब तब किया करेंगे, लेकिन इसका हम डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप विषय की शुरुआत है ना, तो आपका परिचय विषय से बहुत ढंग से होना चाहिए। वो हम ढंग से आपको एक्वेंटेड कर देंगे। बस आप मेरे साथ साथ ट्रेनिंग लीजिए, आगे पीछे कूदिए मत, कूद फांद मत मचाइए। जैसे जैसे हम सिस्टमेटिक ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, वैसे वैसे सिस्टमेटिक ट्रेनिंग आप लीजिए, फिर देखिएगा कमाल। 10 वीडियोस बनते बनते आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिन्हें टेंसर कठिन लग रहा होगा उन्हें टेंसर सरल लगने लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी। रिजल्ट 2, प्रोजेक्शन की बात करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन whose DCs are given, ये है मसला। रिजल्ट ये है, प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ x1 y1 z1 and x2 y2 z2 on the line whose DCs are on the line with DCs, ऐसे लिख दें, on the line with direction cosines। देखो ये छोटी सी बात आपको इंग्लिश की बता दें, डी डॉट सी डॉट माने डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलते हैं एब्रिविएशंस, संक्षिप्त रूप। एब्रिविएशंस, एब्रिविएशंस के जो प्लूरल लिखे जाते हैं वो एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखे जाते हैं। ये नियम होता है इंग्लिश का, ग्रामर है। मैं ये भी आपको सिखाते चल रहा हूँ। विथ डिसीज एल एम एन, देन, नहीं देखो भाई सेंटेंस गड़बड़ा गया, फिर से पढ़ो। प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस ऑन द लाइन विथ डिसीज एल एम एन इज x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। यही होता है, ये फार्मूला है। अब इसका हम प्रूफ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये लाइन सी डी, वेक्टर सी डी समझ लीजिए, इसके डीसीज आपको मालूम है, एल एम एन। ये लाइन ए बी है, ए विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1, ठीक। और ये पॉइंट है बी विथ कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको बहुत पहले से ये चीज ट्रेनिंग दी गई होगी कि हम क्या करें, ए बी का प्रोजेक्शन इस पर निकालना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो यही प्रोजेक्शन होगा, यही प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज एम एन। अब इस एम एन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अब जुगत भिड़ा रहे हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए 80, तो एम एन बराबर होगा 80, ठीक है भाई। और
ए बी और सी डी के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो ए टी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, एज शोन इन द फिगर। एज शोन, थोड़ा इस चित्र का वर्णन हम नहीं लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ी कंजूसी कर ले रहे हैं। एज शोन इन द फिगर, तो ये लिख देना है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। एज शोन इन द फिगर, ऐसा लिख के फिर लिखिए प्रोजेक्शन, या प्रोजेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले हम नहीं, चल तो यही करते हैं, प्रोजेक्शन ही निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसकी नंबरिंग कर दिया हमने 1। नाउ ए बी एरो डॉट सी डी एरो इक्वल टू लेंथ ए बी इंटू लेंथ सी डी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, जो कि हमने थीटा दिखाया हुआ है। हमें ए बी कॉस थीटा चाहिए, implies that ए बी एरो डॉट सी डी एरो अपॉन, इधर से ये सी डी लेंथ हटा दो तो बचेगा ए बी कॉस थीटा। ये फ्रॉम 1 into बस अब इसको मिटा देना, फिगर की जरूरत नहीं। फ्रॉम 1 into प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, माने ये है ए बी एरो डॉट सी डी कैप लिख दें। सी डी वेक्टर में सी डी मैग्नीट्यूड से आप डिवीजन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ए बी एरो कितना होगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो ए बी एरो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसा डॉट। अब आपको ये पता है ना, सी डी लाइन की डीसीज आपको मालूम है, इसलिए इन द डायरेक्शन सी डी यूनिट वेक्टर विल बी फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन आई कैप प्लस सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन जे कैप प्लस थर्ड डायरेक्शन कोसाइन के कैप। पहला रिजल्ट हमने इसलिए बताया था क्योंकि उसका यहां पे इस्तेमाल होना है। दूसरा रिजल्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगले वीडियो में आपको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ाएंगे, उसमें इस प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो हम शुरू से ही लेयर बहुत करीने से रखते चल रहे हैं। इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट लेने आपको आता ही है, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। यही निकालना था कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का प्रोजेक्शन ऐसी लाइन पर जिसके डीसीज आपको मालूम है। दिस इज द फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो हमने 48 मिनट्स का बना के अपलोड किया था, उसमें कुछ सेकंड 10-12 सेकंड तक वीडियो म्यूट हो गया था, और ये क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं। अब इसका कारण मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं, तो उस वीडियो को मैं फिर से ब्रेक करके 2 भागों में अब दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 48 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो गया। 2 भागों में उसको मैं शूट करके फिर से अपलोड करूँगा। और जो माइक में बैटरी लगती है, बटन सेल कहें, बैटरी कहें, सेल, बटन सेल जो भी है, उसको हमने चेंज कर दिया, नई बैटरी डाल दिया है। अब इस पर हम जो टेक्निकली साउंड लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ, क्यों हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ही शिकायत हुई, आई डोंट नो। बहरहाल
इसके अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताएंगे। हम चाहें तो बस उसका डेफिनेशन लिख दें, कहते हैं यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और टेंसर अलजेब्रा में आगे चल के इसका इस्तेमाल कई बार करना है, कई बार आपके सामने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी मुकम्मल जानकारी आपके पास पहुंचे, पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज, उसका पूरा ओरिजिन आपको पता चले कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओरिजिनेट हुआ है। इसलिए इसको अगले वीडियो में आप देखिएगा। अभी ये प्लेलिस्ट जस्ट स्टार्टेड है, ये सेकंड वीडियो है, इसलिए फिलहाल तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी सूचना आपको डायरेक्ट पहुंचे। और इस हमारे मिशन से आप भी जुड़िए, तेरा तुझको अर्पण। आप इस मिशन से दो प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो आप सारे वीडियोस देखिए, उसका लाभ लीजिए, उसका लाभ आपको मिलेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल टीचिंग के माध्यम से मैं आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, स्किल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जो भी गुण सहूर मेरे पास है पठन पाठन से संबंधित, वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। दूसरे, आप स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ के भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं। स्टाइल आपने देखा भी, स्टाइल यही रहेगी, इंग्लिश में मैं लिखूंगा और इंग्लिश में बातचीत करूंगा। हमें ऐसे बच्चों का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उसी के लिए वीडियोस बनाने हैं। थैंक यू।